पहला फीचर है इंडिकेटर विजिबिलिटी। तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक ही स्टॉक है एंड उसमें आप दो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल ऐसे अगर ये मैं यहाँ पे लेता हूँ EMA 9 एंड EMA 15। अब यहाँ पे देखेंगे आप, मुझे दो इंडिकेटर दिख रहे हैं एक ही स्टॉक में, पर मुझे खाली एक ही इंडिकेटर चाहिए इस वाले TF में, है ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे मुझे ये जो है ये वाला इंडिकेटर मुझे हायर टाइम फ्रेम में दिखाना है तो मैं सेटिंग्स में जा सकता हूँ, फिर विजिबिलिटी में जा सकता हूँ और यहाँ से मैं मिनट्स का हटा सकता हूँ। जैसे मैं मिनट्स का हटाऊँगा तो ये मिनट से हट जाएगा, तो ये खाली मुझे हायर टाइम फ्रेम में दिखेगा जो मैंने सेट किया है। ऐसे मैं चाह रहा हूँ हार्स में भी दिखे, डे में भी दिखे, तो अब ये मुझे मिनट में नहीं दिखेगा। एंड सेम में जो EMA 9 है इसके लिए भी ये हो सकता है। ऐसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे हार में ना दिखे, है ना। पहले हम उसका देख लेते जो हमने किया है। इसमें अगर हार में जाता हूँ तो आप देखेंगे मुझे ये वाला हार में दिख रहा है ना, जो अगला वाला इंडिकेटर था, पर EMA 9 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। अब ये देखिए ये मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो अब मैं दोनों इंडिकेटर एक साथ यूज़ कर रहा हूँ एंड एक टाइम फ्रेम में मुझे एक ही दिख रहा है। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला फीचर हमारा है क्रिएट सेक्शन। इससे आप जब स्टॉक्स अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिकली देख रहे होते हैं तो आपके पास अलग अलग स्टॉक्स आते हैं ना, एंड आपको उनको सेपरेट करना होता है, तो आप यहाँ पे सेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे मैंने ये दो स्टॉक्स अलग रखे हैं। अब इसमें और कुछ चल रहा होगा चार्ट में, इसलिए मैंने अलग रखे हैं एंड यहाँ पे भी मैं इनको अलग कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पर ये स्टॉक्स अलग हो गए हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल ये मैं देख रहा हूँ डाउन वाले स्टॉक्स हो गए एंड ये अप वाले स्टॉक्स हो गए। तो ऐसे मैं सेक्शन का यूज़ कर सकता हूँ अपने स्टॉक्स को सेपरेट करने के लिए, तो इससे मेरा मैनेजमेंट अच्छे से बन जाएगा स्टॉक्स का। अगला फीचर है हमारा इंडिकेटर्स टेम्पलेट। ऐसे आपके पास स्ट्रेटजी अलग अलग है जहाँ पे आप डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, तो आप इंडिकेटर्स को फिर से हटाएंगे, फिर से ऐड करने की जगह आप इनका टेम्पलेट बना सकते हैं। ऐसे ये दो EMA है, इन दोनों को मैं एक साथ यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ एंड सेव इंडिकेटर टेम्पलेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको नाम दे सकता हूँ EMA स्ट्रेटजी। अब ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अब जब भी मुझे ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होगा तो मैं जाकर यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक कर सकता हूँ, तो ये दोनों आ जाएंगे जो मैंने सेटिंग सेव करके रखी है। ऐसे आप अलग अलग ऐसे यहाँ पे दिए हैं, ऐसे आप अलग अलग टेम्पलेट्स बना सकते हैं उन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ करने के लिए, ना कि आपको इनको काट के फिर से ऐड करना पड़े। अगला जो हमारा फीचर है वो है पेपर ट्रेडिंग का। तो ऐसे आप ट्रेडिंग में न्यू हो एंड आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, तो आप वर्चुअल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग पैनल में। आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है एंड कनेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखेंगे आपके अकाउंट में आपको अमाउंट मिल जाता है, ये आपको 1 लाख रुपीज़ मिल गया है, इससे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए आपको बाय और सेल पे करना है अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं बिना किसी रियल मनी के। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला हमारा फीचर है क्विक एक्सेस टूल। आप कुछ कुछ टूल्स होते हैं जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगा। ऐसे मुझे बार बार करना पड़ेगा। अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं ट्रेंड लाइन को स्टार बना सकता हूँ एंड फिर मैं डायरेक्ट क्विकली एक्सेस कर सकता हूँ इस मेन्यू से, राइट। यहाँ से मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू मुझे वहाँ पर जाना पड़े वापस। तो आप इसमें अलग अलग टूल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैंने लॉन्ग और शॉर्ट का भी किया है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। इससे आपका टाइम बच जाता है, आप यहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट फीचर है चेकिंग स्टॉक इवेंट्स थ्रू चार्ट। फॉर एग्जांपल आपको किसी स्टॉक का देखना है कि उसकी अर्निंग आई है या उसने डिविडेंड अभी दिया है, तो आप वो चार्ट पे ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे अर्निंग इसकी इस दिन आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है। अब इसको विजिबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है एंड आपको इवेंट्स में जाना है। यहाँ पर आपको डिविडेंड्स ऑन चार्ट पे क्लिक करना है, स्प्लिट्स ऑन चार्ट करना है, अर्निंग्स ऑन चार्ट करना है। इससे आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा अगर किसी स्टॉक की अर्निंग आई है उस दिन एंड अगर उसका डिविडेंड आया है, क्योंकि इससे इफेक्ट होता है आपकी ट्रेडिंग पर। तो इससे आप डायरेक्टली चार्ट पे ही आपको पता चल जाएगा।
अगला हमारा फीचर है ट्रेडिंग डायरेक्टली थ्रू ट्रेडिंग व्यू। ऐसे मैंने जितने भी फीचर बताए हैं वो खाली ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्टली रियल मनी से ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग पैनल में, एंड जो इंडियंस ब्रोकर हैं, फॉर एग्जांपल फायर्स है, धन है एंड पेटीएम मनी है, आप इन पे अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं फायर्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अब अकाउंट का मेरे से पूछेगा, एंड डायरेक्टली रियल मनी से मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ इन सब फीचर्स के साथ जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगला हमारा फीचर है टेकिंग नोट्स। फॉर एग्जांपल आपने इस स्टॉक्स को एनालाइज किया है एंड आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जब ऊपर आएगा तो आपको बाय करना है एंड क्या क्या और चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे मैं इस स्टॉक में जाऊँगा TCS में, और यहाँ पे मैं इसको ऐड नोट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ बाय अबव 3500 लेवल ओनली। अब इससे क्या रहेगा, जब भी मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नोट दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये मुझे नोट दिख जाएगा, तो मैं आराम से डिसीजन ले पाऊँगा। जो मैंने पहले एनालाइज किया था उसका मैं आज डिसीजन ले पाऊँगा। तो ऐसे आप हर एक स्टॉक में कर सकते हो और यहाँ पे भी विजिबल हो जाता है ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दें। यहाँ पे भी आप इसमें भी नोट क्रिएट कर सकते हैं।